नमस्कार दोस्तों। मैं रंजीत आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। हम लोग जिन शिव की बात करते हैं, जिस महाकाल भोलेनाथ शिव शंभू की बात करते हैं, क्या हम लोग उनको जानते हैं या उनको कभी समझने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर है क्या? क्या सिर्फ शिव जी के सामने दीपक जला देने से, शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से क्या ये कर्म ही काफी है या उनको जानना भी जरूरी है? मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे को लगता है कि शिव जी की पूजा करना जितना जरूरी एक कार्य है, उतनी ही या उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य है उस शिव को समझना। क्योंकि अगर शिव को समझ लिया तो ऑटोमेटिकली वो चेंजमेंट हमारे मन में आ जाएगा, जिससे समाज का, हमारे प्रकृति, इस नेचर का कुछ अच्छा हो सके। तो शिव की पूजा करने का असली कारण जैसे संस्कार का रक्षा करना है, जैसे पूजा करने से मन पवित्र होता है जिससे लोक कल्याण करने में हमें शक्ति मिलती है, उससे भी ज्यादा शक्ति अगर शिव को समझ ले तो उससे भी ज्यादा लोक कल्याण या पवित्रता हमें मिल जाए। क्योंकि शिव को समझ लिया तो ऑटोमेटिकली हमारे गुणों में परिवर्तन आएगा। क्योंकि शिव तीनों गुणों के अधिकारी हैं, तीनों गुणों को धारण करने वाले। शिव सतगुण, रजगुण, तमोगुण तीनों के मालिक हैं। सदगुण में शिव शंकर हैं, तो उग्र रूप में, भैरव रूप में तमोगुण के अधिकारी हैं। अघोरी रूप है माँ पार्वती को शादी करते वक्त अच्छे वस्त्र, स्वर्ण अलंकारों से युक्त राजसिक गुण को भी धारण करते हैं। तो हर एक गुण उनके अंदर है। हम लोग भटक रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ इन गुणों को जानते हैं या इस गुणों को समझते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं इन गुणों का महत्व को। कैसे शिव के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का दुख भी ना हो और सब कुछ होने की खुशी भी ना हो। पूर्णता शून्य एक योगी, एक सन्यासी जिसका परिवार भी है और जो सन्यासी भी है, एक योगी भी है तो कहीं एक पिता भी है। सब कुछ को धारण करने वाले शिव। तो अगर हम लोग भी अपने जीवन में सब कुछ को धारण कर सके, ईर्ष्या को भूल सके, शांति के पथ को समझ सके, इंसानियत को समझ सके,
तो शिव की पूजा करने से ज्यादा पुण्य या संस्कार का रक्षक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि शिव की पूजा करने से अगर मन शुद्ध हो तो शिव के इन गुणों को समझ लेने से और इन गुणों को अपने जीवन में ढाल लेने से आत्मिक शुद्धि हो जाएगी, और आत्मिक शुद्धि होने से मन शुद्ध ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जब आत्मिक शुद्धि हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मन के शुद्धि की तरफ, समाज के उपकार की तरफ, सामाजिक कार्यों की तरफ, खुद के परिवार के रक्षा के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने के विश्वास को दृढ़ता मिलेगी। परिवार रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा करने की ताकत भी मिलेगी। तो शिव को समझिए, उनके तीनों गुणों के रहस्यों को समझिए कि कैसे मेरे जेब में पैसा हो, उसके साथ साथ वो पैसा मेरे परिवार और मेरे समाज, मेरे खुद के निजी और सामाजिक सबके काम आ सके। कैसे मैं खुद को अच्छा बना सकूं, अच्छा रख सकूं, लग्जरियस लाइफ लीड कर सकूं, उसके साथ साथ समाज में जो प्रॉब्लम हो उसमें भी अपना सहयोग कर सकूं। यही शिव के तीनों गुण को धारण करने का उद्देश्य है। आशा करता हूं कि आपको ये एक छोटा सा वीडियो मैसेज या वीडियो क्लिप अच्छा लगे और आप इस चीज को समझ सकें। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।